अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है जो कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई स्प्रिंग इनटेक के पॉडकास्ट शुरू करो, तो आज मेरा स्प्रिंग इनटेक 2025 का पहला पॉडकास्ट हो रहा है ऑफ द ईयर। स्प्रिंग इनटेक मींस क्लासेस विच आर स्टार्टिंग इन जनवरी। तो अभी दिसंबर हो रहा है एंड देन 20 दिसंबर से इन ऑल अमेरिका स्प्रिंग इनटेक क्लासेस आर स्टार्टिंग। तो आज जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, शी इज वन ऑफ माय फर्स्ट क्लाइंट फॉर दिस इनटेक एंड शी इज अ गर्ल। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर डिमांडिंग कि भाई आप किसी लड़की के साथ पॉडकास्ट करें, शेयर हर सक्सेस स्टोरी, शेयर हर जर्नी। एंड टुडे आई हैव हर नेम इज अमान। हम उसके साथ बात करेंगे। अमान इज अ बैचलर स्टूडेंट एंड शी इज 19 ईयर्स ओल्ड और उसने अपना प्रोसेस हमारे साथ स्टार्ट किया एंड शी गॉट हर F1 वीजा अल्हम्दुलिल्लाह। With her hard work and dedication, she is one of the first client for this intake, and that too as a girl. तो आज हम इसकी सारी जर्नी सुनेंगे। तो अमान, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। How are you? How is everything? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। First of all, congratulations to you and your family कि आपने अपना F1 वीजा ले लिया। And today I'll be like sharing your journey कि how did it come to your mind कि आपको at the age of 19 आपको अमेरिका जाने, like where did it all started? कहाँ से सब कुछ start हुआ? First of all, thank you so much for helping me to get the F1 visa, My pleasure. and it was truly a dream for me. Yes, while I was hunting for the country and the consultants, I came across your video on YouTube, and since then I was looking into many consultants here in Pakistan. Before applying to US, I applied to a country. It was Italy, Italy? but and yes, Okay. and for MBBS there. Yes, and I applied to very renowned consultants of Pakistan. I don't want to name them, That's fine, you and cannot I name them. came जी जी। across a scam and a fraud from them. ओके, तो आपके तो साथ मतलब वहाँ से फ्रॉड हुआ मेरा पाकिस्तान में। वहाँ से एक मेरा ट्रस्ट इशू काफी हो गया ओके, आई कि अंडरस्टैंड। टू टू ट्रस्ट कंसल्टेंट्स एंड ऑल दैट। मैंने आप लोगों को कैसे लाइक दिस CWS कंसल्टेंसी विद शयान मैंने कैसे देखा, तो आई वाज लुकिंग इनटू द YouTube एंड आई केम अक्रॉस योर वीडियो, एंड फिर मैंने सारी आपकी वीडियोस गो थ्रू ओके, तो की। सारी आपकी जर्नी शुरू हुई यूट्यूब से। जी जी, आपकी वीडियोस मैंने YouTube पे ओके, देखी यू सो और माय उसके वीडियोस बाद ऑन यूट्यूब। लेकिन आई रिमेम्बर लाइक मुझे इतना याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि आपने मेरा एक सेमिनार ज्वाइन किया था या यू बुक वन ऑन वन कॉल सेशन विद मी। I attended a seminar. ओके, Yes. यू अटेंडेड अ सेमिनार ऑफ माय। बिल्कुल बिल्कुल, अभी Yes. याद आ गया। ओके, तो वहां से आपकी ये जर्नी शुरू हुई एंड यू स्टार्टेड द प्रोसेस। देन हाउ डिड यू Yes. कन्विंस योर फैमिली? When I asked my father that I want to go study abroad, then he was like, "Go ahead. I am here to support you." But obviously, there are some boundaries for that. बिल्कुल। I was in a low budget when I was planning to go हाँ, study आपने abroad. मुझे बताया था, रिमेम्बर कि आपका बजट बहुत कम था। जी जी। जी जी। And while I was looking for this, इतने इतने बजट में मैं जब देख रही थी पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स एंड ऑल दैट, तो उसमें बहुत that was out of way कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज्यादा वो आई मुझसे मतलब अंडरस्टैंड। चार्ज कर रहे थे। जी जी जी। एंड इवन डन बेस पे जब वो बात कर रहे थे, that was in millions, इन like it was in मिलियंस, millions. ओके। Yes. देखिए, आई विल बी क्लियरिंग दिस विद माय यूट्यूब फैमिली कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तान में तो अमेरिका का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब अमेरिका का प्रोसेस एक्सपेंसिव है ही नहीं, कंसल्टेंट ने एक्सपेंसिव बनाया हुआ है। ये एक स्कैम चल रहा है, सेइंग इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का प्रोसेस डन बेस पे नहीं होता भाई। अगर आपको कोई बोले कि मुझे 1 करोड़ दे दे, आपका वीजा डन बेस पे हो जाएगा, दैट इज अ स्कैम। क्योंकि अमेरिका वीजा मिलता है टैलेंट पे, कॉन्फिडेंस पे, इन द वे यू प्रेजेंट यूरसेल्फ इन द एम्बेसी। दोज आर द थिंग्स यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द अमेरिका वीजा। तो कोई भी अगर आपको कहे कि भाई डन बेस पे हमें वीजा हम आपको दे देंगे, दैट इज अ स्कैम। दूसरी बात कॉस्ट की है। कॉस्ट के लिए मैंने बहुत से वीडियोस में कहा है कि भाई जो कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में आपसे कॉस्ट ले रहे, दैट इज लाइक 20 टाइम्स मोर दे आर चार्जिंग देन मी। मैं तकरीबन 1% के मुताबिक चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई जस्ट चार्ज फॉर माई सर्विसेज आई प्रोवाइड, क्योंकि मैं कमीशन पे किसी यूनिवर्सिटी के साथ काम नहीं करता। अगर मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँ कि भाई आप यूनिवर्सिटी को फीस दे दे, ये दे दे, दैट मीन्स आई एम वर्किंग एज ए कमीशन। लेकिन अमान, अभी तक आपका वीजा लगा है, आपको अपना पासपोर्ट भी मिल चुका है, आपने अभी तक कोई फीस यूनिवर्सिटी को दिया है? जी नहीं, मैंने कोई भी फीस नहीं दी, ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट फी और ना ही कोई ट्यूशन फी नथिंग, अभी बिकॉज तक। दैट इज नॉट द पॉलिसीज ऑफ अमेरिका।
अगर पाकिस्तान में आजकल ये चल रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर टेक्सटिंग मी, बहुत से स्टूडेंट के भाई जब उनका वीजा लग जाता है, एजेंट उनको बोलता है कि भाई $10,000 $15,000 जस्ट पे टू अस, कि हमने यूनिवर्सिटी को फीस देना है और एयरपोर्ट पे आप डिपोर्ट हो जाएंगे अगर आपने फीस नहीं दिया, एयरपोर्ट से आपको वापस पाकिस्तान भेज देंगे। ऑलवेज रिमेंबर दीज आर नॉट पॉलिसीज ऑफ अमेरिका। कोई भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसीज नहीं है। ये कंसल्टेंट आपसे जो पैसे ले रहा है उसमें से आराम से उसको 5,000 6,000 कमीशन मिल जाएगा। 5,000 6,000 कमीशन इन डॉलर्स इज अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान। एंड द रीजन स्टूडेंट्स बेचारे यहाँ पे पहुंचे भी नहीं होते हैं और वो पाकिस्तान से ही 15-20 हज़ार डॉलर दे देते हैं। तो वो जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं वो बेचारे जहनी मरीज होते, दे आर लाइक इन डिप्रेशन के भाई हमारा इतना पैसा लगा है एंड नाउ वी डोंट नो के व्हाट वी नीड टू डू, हमने क्या करना है। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज के सबसे पहले आप यहाँ पर आए, आप अपने यूनिवर्सिटी के साथ बैठे, अगर ऑन कैंपस कोई स्कॉलरशिप्स उस टाइम अवेलेबल है आप उस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, अपने डीएसओ से बात करें, एकेडमिक एडवाइजर से बात करें, एंड देन उनको अगर आप कन्विंस कर सकते हो, कन्विंस देम ऑन इंस्टॉलमेंट्स, कन्विंस देम कि आपको कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए। वहां से अगर आपका $20,000 फीस बन रहा है तो आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं $10,000 में, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप पाकिस्तान से ही अपना सारा पैसा पे कर दो और फिर यहाँ पे आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्मार्ट वे यू कैन डू। अब मुझे तो ये इसलिए पता है कि भाई मैं इन सबसे खुद गुजरा हूँ, आई हैव बीन लाइक स्ट्रगलिंग फॉर 4 years। और कोई भी कंसल्टेंट अगर पाकिस्तान से प्रोसेस कर रहा है, सो ही हैज नेवर बीन अ स्टूडेंट इन अमेरिका, उन्होंने तो ना ग्रेजुएशन अमेरिका में किया है ना खुद अमेरिका में रहते, सो दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली द प्रोसेस इज। बस सिर्फ ये है कि भाई आपने फीस बिफोर अराइवल पे करना है, विच आई थिंक ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स दे नेवर पेड द फीस, और वो यहाँ बगैर फीस या इनरोलमेंट फीस के आते हैं, विच आई से इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि एनी स्टूडेंट इन बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो आ सकते हैं। और कोई भी ऐसे गाइड नहीं करता जैसे आपने गाइड किया है, एंड योर टीम एंड ऑल दैट, दैट वाज थैंक यू वेरी सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई मीन मुझे पता है कि आपने खुद भी बहुत मेहनत की है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन वी वर लाइक डूइंग मॉक इंटरव्यूज और आप मुझे दिन रात मैसेज करती थी कि भाई इसका क्या क्वेश्चन होगा, इसका क्या आंसर होगा। बट अगेन आई विल बी आस्किंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन के, बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते कि हाउ शुड दे डू योर प्रिपरेशन एंड हाउ डिड माय प्रिपरेशन हेल्प यू इन सिक्योरिंग योर वीजा, लाइक क्या आपको हेल्प हुआ, आपको क्या लग रहा है कि क्या हमने स्टेप्स लिए, एंड व्हाट आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टूडेंट्स शुड नो बिफोर गोइंग फॉर द F1 वीजा। आपने मुझे ऐसे बताया था कि एक्स वीजा ऑफिसर्स की वीडियोस भी काफी हेल्पफुल रहती हैं, तो मैंने वो भी काफी यूट्यूब पे देखी थी, एंड दे वर रियली वेरी हेल्पफुल आल्सो। क्वेश्चंस वगैरह नोट डाउन करके अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप आंसर्स जनरेट करें, और उसके अलावा जो आपने पीडीएफ एंड द गाइड जो आपने जी भेजी जी, थी मैंने आपको गाइड फॉर द भेजा था, वीजा इंटरव्यू, 2 गाइड्स मैंने तो आपको भेजे थे, राइट? बिल्कुल, एक आपने मेरी प्रोफाइल के हिसाब से दिया था और एक दूसरी जनरल गाइड थी, और दोनों दे बोथ वर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और मैंने उस उन चीज़ों को लाइक आई थॉरली रेड इट, एंड देन आफ्टर दैट मैंने उसको इवन लिख के भी, ताकि मेरे मेरे लाइक ज़हन में एक चीज़ ये बैठ जाए, एंड आई इवन प्रैक्टिस। आपने बताया था कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड एज मच एज यू कैन। तो उसके बाद आपके साथ मेरा जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। उसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, आपने कैसे एवरीथिंग। अपने आप को देखिए, दीज कैसे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टूडेंट्स नीड्स टू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स, मैं एक ही बंदा हूँ लेकिन फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि अब फील्ड ही मेरा ये है। व्हाट आई डू इज कि मैंने खुद अपने क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट किए हैं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। अभी तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 50+ क्लाइंट्स अप्रूव हो चुके हैं, सो आई हैव द एक्सपीरियंस टू नो कि क्या वीजा ऑफिसर पूछेगा। तो आई स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड आंसर्स टू अमान। एक गाइड होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं और फिर उसके आंसर्स मैंने बनाए हैं। फिर स्टूडेंट्स के केस के मुताबिक अगेन आई सिट डाउन एंड आई राइट आंसर्स फॉर ईच स्टूडेंट के भाई आपने ये आंसर देना है, आपने ये आंसर देना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का केस डिफरेंट होता है। तो इन दिस मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप यूट्यूब से कोई आंसर्स लिखते हैं या आप एआई से जनरेट करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको अपने केस के साथ कनेक्ट करें, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट गो विद रोबोटिक आंसर और रटा करके आप बता दे। तो अमान के साथ मैंने मॉक इंटरव्यूज किए, मॉक इंटरव्यूज लाइक जस्ट लाइक वीजा ऑफिसर। उसके बाद हमने एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात ड्यूरिंग हर प्रोसेस है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका स्पॉन्सर आपका फादर नहीं है तो आपका वीजा नहीं लग सकता। दैट इज अ मिथ, क्योंकि इस तरह कुछ भी नहीं है।
America is accepting any of your family friend as a sponsor, any of your uncle as a sponsor. सिर्फ ये नहीं है कि आपका फादर ही अगर आपका स्पॉन्सर होगा तो सिर्फ उसका ही वीजा लगेगा. Because we personally helped Aman in her bank statement and everything. We personally guided her कि उसने अपना प्रोसेस किस तरह करना है, and अल्हम्दुलिल्लाह she got her visa. सो जो भी बंदे इस मिसकंसेप्शन में बैठे हुए और अपना प्रोसेस नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के उनके फादर के साथ बैंक स्टेटमेंट पूरा नहीं हो रहा फॉर सम रीजन और उसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं कर रहे, सो इट्स नेवर अबाउट कि आपका फादर अगर आपका स्पॉन्सर होगा तभी वीजा लगेगा. अगेन कब आप आ रही है यहाँ पे? I will be coming on 1st of January. 1st of और January, okay. जी जी. और thoughts and all that feelings are very mixed emotions. On one side, I am going to pursue my dream, and on the other side, leaving a family, your like parents, your siblings. It's very, very, very difficult. आप अमेरिका भी आते हैं, you will enjoy this life. This is like, I mean, आपका एक ड्रीम था तो now you will be living the dream actually. बाकी my suggestion to you will be like work hard, achieve your dreams. You are young right now, so that is what I think you should be proud of. And again, congratulations to you and your family, and thank you so much for taking time out for us. Thank you so much, especially you, Tanvi. You have been amazing, and the team was very professional. I totally recommend. And it's like it's a prayer from my heart that may you guys achieve everything. And it was really very commendable experience. Thank you for And your I words. would highly recommend everyone if they are like trying and to start a journey of studying abroad. This is the place. Like Inshallah. try Thank you. start this process as soon as possible you guys can, so that you can chase your dreams. Thank you, And Aman. thank See you soon. This was one of the inspiring journey of one of my client. She was 19 and Alhamdulillah she secured her visa, the first one. मेरे और भी clients है यहाँ पे already आ चुके हैं. I will try to contact them. बहुत clients है यार, मैं किस किस के साथ podcast करूँ, but I will contact the girls who are here. And then life here is very busy. हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि भाई YouTube पे वीडियो बनाए. They are very busy working hard, studies and then जॉब एक्सेट्रा, तो उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और भी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाऊं, सो यू गाइस कैन बी इंस्पायर्ड और आपको पता लग सके कि भाई जो जो प्रोसेस के लिए चाहिए होता है वो हमारा पाकिस्तान में एक माइंडसेट बना है कि हमें बहुत से पैसे चाहिए अमेरिका जाने के लिए या वी नीड टू पे द फीस फ्रॉम पाकिस्तान. इस तरह कुछ नहीं है भाई, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है. इसका जो प्रोसेस हुआ है बंदा, मैं अगर कहूँ, आई एम स्पीकिंग दिस ऑनेस्टली, कि इतना पैसे आजकल दुबई के लिए भी नहीं लगेंगे कि जितने में इसका प्रोसेस हुआ है. सो इट्स वेरी चीप इन प्राइस, बट इफ यू नो हाउ टू डू इट. अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं खुद एक जर्नी से गुजरा हूँ, देन आई ग्रेजुएटेड और सब कुछ एक जर्नी जो हो गई. नाउ आई कैन से कि भाई अगर बंदे पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट हो, वी कैन गिव इट अ शॉट. अगर हो गया ठीक है, अगर नहीं दोबारा अप्लाई करें. इंस्टेड ऑफ नॉट अप्लाइंग एंड वेस्टिंग योर टाइम कि आप अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं करें. आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि भाई एक रिस्क है, आप ले ले. अगर हो गया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, अगर नहीं हुआ ट्राई अगेन. दिस इज समथिंग यू कैन डू इन लाइफ. बाकी मेरे और भी स्टूडेंट्स आ रहे, बॉयज आ रहे, एंड आई विल हैव पॉडकास्ट विद देम इंशाल्लाह. और उनमें से बहुत थ्रिलिंग स्टोरीज है. किसी का एफएससी पार्ट 1 हुआ है, किसी का एफएससी में परसेंटेज कम है, एंड दोस विल बी अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज फॉर यू पीपल. कि बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज है कि भाई हमारा 50% है, 40% है, हमारा प्रोसेस हो जाएगा. तो आप उन पॉडकास्ट के लिए इंशाल्लाह इंतजार करें, बिकॉज यू गाइज विल बी शॉक कि ये कैसे कैसे क्लाइंट्स आए हैं, कैसे कैसे सक्सेस स्टोरीज है. क्योंकि मैं खुद भी अभी तक शॉक में हूं कि भाई इनका वीजा लगा कैसे. बट अगेन आई वर्क रियली हार्ड, आई गाइडेड देम इन द राइट पाथ. और इंशाल्लाह उनका खुद भी एक मेहनत है कि उन्होंने जो मैंने कहा उन्होंने किया, वो दे डिडंट वेस्टेड दैट, उन्होंने किया. तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग, अनदर पॉडकास्ट. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.